हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटोनियन सीरीज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। एक ब्लॉक है 1 kg का 37 डिग्री इंक्लिनेशन के इंक्लाइन के ऊपर रखा हुआ है और एक स्प्रिंग के साथ में कनेक्टेड है और स्प्रिंग कांस्टेंट अपने को गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन यह है कि इफ ब्लॉक मूव डाउनवर्ड बाय 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कि ये ब्लॉक है रेस्ट में आने से पहले 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू कितनी होगी। अब ये ब्लॉक है वो ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कंपोनेंट के कारण नीचे की तरफ आएगा, अपने आप स्लाइड होगा। तो इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 0। और अपने को क्वेश्चन में ये भी दिया है कि ये रेस्ट में आ गया, फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो गई। इसका में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है अपने पास में, 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर 0 है तो वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मीन्स टोटल वर्क डन कितना होना चाहिए, 0। तो बस इसके अंदर मेरे को टोटल वर्क डन फाइंड करना है और उसको किसके इक्वल कर दूंगा मैं, 0 के इक्वल कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg, और इस इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट कौन सा लगेगा, mg साइन थीटा। तो एक तो mg साइन ऑफ थीटा के कारण वर्क डन होगा और एक यहाँ पर फ्रिक्शन के कारण वर्क डन होगा और एक स्प्रिंग के कारण भी वर्क डन होगा। तो देखिए यहाँ से टोटल जो वर्क डन है WT वो किसके कारण होगा, एक तो mg के कंपोनेंट के कारण, एक फ्रिक्शन के कारण और एक होगा स्प्रिंग के कारण। तो यहाँ से mg के कारण कौन सा लगेगा, तो फोर्स कितना लगेगा यहाँ से, mg साइन ऑफ थीटा। तो ये हुआ यहाँ से mg साइन 37 और ये नीचे की तरफ ही आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट में मान लेता हूँ x और एक ही डायरेक्शन में थीटा 0 cos 0 कितना हुआ 1। तो यहाँ से m की वैल्यू 1, g 10 हो गया, साइन 37 हुआ यहाँ से 3/5 और x की वैल्यू अपने को पता है कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ, मीटर में, ये इससे कैंसिल आउट। तो यहाँ से ग्रेविटी के कारण वर्क डन अपने पास में आया 0.6 जो। अब देखते हैं फ्रिक्शन के कारण वर्क डन, तो कितना होता है नेगेटिव F इंटू एस, तो कितना निकल के आएगा माइनस के म्यू इंटू एन और डिस्प्लेसमेंट कितना x। तो ये कितना हुआ माइनस के म्यू एन, किसको बैलेंस करेगा, mg cos ऑफ 37 को इंटू x हो गया। तो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन कितना हुआ अपने पास में माइनस के म्यू, m कितना है 1, g की वैल्यू 10, cos 37 कितना होगा 4/5 और x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर में, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ से निकल के आएगा माइनस के 0.8 म्यू। अब है यहाँ पे स्प्रिंग के कारण वर्क डन, तो स्प्रिंग के कारण वर्क डन कितना होता है k/2 x1² माइनस x2²। अब ये किसके अंदर है, इनिशियल नेचुरल लेंथ में है तो k की वैल्यू तो कितनी हुई 100/2, नेचुरल लेंथ में तो 0। अब x2 कितना हो गया यहाँ से, ये नीचे की तरफ 10 सेंटीमीटर, अगर नीचे की तरफ स्लाइड होता है तो स्प्रिंग भी कितनी स्ट्रेच होगी 10 सेंटीमीटर। इसका मीन्स 10 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से स्प्रिंग के कारण वर्क डन निकल के आएगा 50 इंटू 10⁻², तो ये निकल के आएगा 0.5 जो। अब देखिए यहाँ से कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा, तो टोटल वर्क डन क्या होगा 0। तो टोटल वर्क डन किस किस के कारण हुआ, mg के कारण कितना यहाँ 0.6 प्लस फ्रिक्शन के कारण कितना आया माइनस के 0. इसको माइनस कर लेता हूँ 8 म्यू और प्लस ये निकल के आएगा माइनस के 0.5 इक्वल टू टोटल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये 0.1 बच जाएगा, ये उधर चला जाएगा 0.8 म्यू हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपने पास में 1/8।